नमस्कार। आप समाचार उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से हैं। जो नारा है लड़की यूँ लड़ सकती हूँ, इससे कितना आप वाकिफ़ हैं और बदायूं की जनता के लिए क्या मैसेज देंगे? आपने बताया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत कितना मैं उस नारे से बहुत प्रभावित होकर ही मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है। मैं पहले से कांग्रेस में नहीं थी, तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत ही मैंने ज्वाइन की और मुझे लगता है कि ये इतना पावर का काम करता है अपने अंदर कि जब बोलते हैं तभी ताकत सी महसूस होती है कि हमें ताकत आ गई हो। और इतनी सारी महिलाएं प्रभावित हो रही हैं, लगातार जुड़ रही हैं और मुझसे जुड़ने का भी प्रयास कर रही हैं। बहुत सारी महिलाएं मुझे चुनाव भी लड़ा रही हैं। हमारी जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की थीम के तहत हमारी महिलाओं की टीम बहुत सारी जो बाहर चल मेरे साथ है वो महिलाओं की टीम ही है, बाकी थोड़े बहुत पुरुष रहते हैं और हम डेफिनेट बहुत अच्छा करने वाले हैं। और जी, बदायूं में आपकी जो है क्या प्राथमिकता रहेंगी अगर आप जीतते हैं चुनाव? प्राथमिकता मेरी रहेगी सबसे ज़्यादा अभी मुझे जो प्रभावित करती है वो गंदगी। चाहे आप कबूलपुरा में निकल जाओ, चाहे किसी भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में निकल जाइए, वैसे भी इतना ज़्यादा गंदगी जिन्होंने कहा था कि सफाई अभियान, पता नहीं कहाँ सफाई अभियान चलाया था, क्या होता मुझे तो समझ ही नहीं आता। वो इतनी गंदगी पड़ी हुई है कि वहाँ से अजीबोगरीब बदबू आती है और वो सिर्फ गंदगी बहुत सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट भी करती है, जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। बहुत सारी समस्याएं वहाँ पर मुझे लगता है कि बदायूं में है। तो सबसे पहले मैं गंदगी साफ़ करना चाहूँगी। फिर गड्ढे मुक्त जो बात करते हैं ना, मुझे लगता है वो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि अभी आप बदायूं में निकल जाएंगे और आप अपनी लग्जरी गाड़ी से भी जाते हैं तो आपको पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली का आनंद आने वाला है। ऐसा जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली पे आप चलते हैं ना, अच्छे से आनंद आता है, वैसे आपको फॉर्च्यूनर गाड़ी में आएगा। तो ये हालत पूरी बदायूं की है। मैं बाहर नहीं जाती हूँ कि आप कहोगे गांव में कौन मैम जाता है, गांव में चलिए विकास नहीं हुआ, बदायूं सदर पे क्यों नहीं हुआ? इससे बढ़िया तो चंदौसी है, चले जाइए। बदायूं पे यानी कि हमारी काम कराने की नीयत ही नहीं थी। हम कितने भी नगर विकास मंत्री बन जाएं, कितना भी हमें इन्हीं चीज़ों का काम मिल जाए, लेकिन हमारे यहाँ के रोड नहीं ठीक होंगे, गंदगी नहीं ठीक होगी, ये विचारधाराएं बताती हैं। तो विचारधाराएं ठीक नहीं है, ये मेरी प्राथमिकता होगी। शिक्षा प्राथमिकता होगी, स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी मैं स्वास्थ्य के प्रति मेरी प्राथमिकता होगी। महिलाएं मेरी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रहेंगी, क्योंकि महिलाओं को मैं समझती हूँ कि अभी सदर बदायूं में 50% आबादी महिलाओं की है कि नहीं, हर जगह होती है। तो 50% जब आबादी महिलाओं की है, घर में उनकी 50% भागीदारी रहती है, तो उनकी बाहर भी भागीदारी 50% रहे, नौकरी में भी रहे, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। जैसा कि आप यूथ हैं और आपका क्या माइंड कहता है कि आप यूथ के लिए बदायूं को क्या स्पेशली देना चाहेंगे और जो है कुछ अपना आप जो है यूथ के लिए मैं आपको बता दूं कि यूथ के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यूथ जो सोचता है ना, वो अलग अलग एजेंडे, जब बड़ा होता है तो उसको लगता है कि मैं कहीं ना खेल के उसमें जाऊं, खेल के सिस्टम में आगे बढ़ूं, क्षेत्र में, या फिर वो मॉडलिंग, किसी का सिंगिंग, बहुत सारे पैशन होते हैं और इसमें लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर नथिंग, कुछ भी नहीं है। अगर कोई अधिकारी भी यहाँ पर किसी की पोस्टिंग हो जाती है तो अधिकारी भी अपने बीवी बच्चों को यहाँ रखना पसंद नहीं करता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे बच्चों को यहाँ पर सही एजुकेशन नहीं मिल सकती, और कहीं स्कूल में पढ़ाई मिल भी जाएगी तो उसके अलावा एक्स्ट्रा जितने भी मतलब हम उनको बच्चों को सिखाते हैं, म्यूज़िक या फिर जुड़ो कराटे, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नहीं सीख पाएगा। यहाँ का यूथ बिल्कुल मैं समझती हूँ उसे पढ़ाई के अलावा अगर उसकी रुचि किसी और काम में है तो वो नहीं, कहीं मुझे नहीं लगता। आप बताइए अगर हो तो बदायूं में, मुझे तो नहीं लगता कि अगर यहाँ के यूथ खेल के मैदान में आगे जाना चाहता है, खेल के क्षेत्र में, तो ऐसा कोई यहाँ पर कितना भी बड़ा हो, ऐसा कोई फील्ड नहीं बना क्रिकेट को लेकर या फिर खेल मैदान कोई बना हो अच्छा, जहाँ पर जिले लेवल पर लोगों की प्रतियोगिताएं हों और वहाँ पर लोग सहभागी हों। और इसके अलावा क्योंकि यूथ का दिमाग बहुत चलता है, कुछ लोग तो मॉडलिंग करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर बदायूं प्रतिभाशाली लोग रहते हैं, यहाँ सारी चीज़ें होनी चाहिए और मुझे तो लगता है ऐसी संस्थाएं पर होनी चाहिए जहाँ पर लोग यहाँ पर मॉडलिंग सीखें, सिंगिंग सीखें और यूथ मतलब आगे बढ़े किसी भी सेक्टर में जहाँ उसका रुझान हो। बदायूं में जो है काफ़ी पहले से जो है बेरोजगारी का और विकास का मुद्दा अहम माना जा रहा है, तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? बेरोजगारी पर बहुत अच्छा आपने कहा, बेरोजगारी ही बेरोजगारी है।
मतलब मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता। इतने सारे यूथ हैं, उनसे पूछो कि आप क्या करते हैं, तो दिल्ली में सब्जी बेचने के अलावा या कुछ अपना काम करने के अलावा कुछ लोग, चंद लोग वो कर सकते हो, जो जा सकते होंगे वही कर रहे हैं। बाकी सब बेरोजगारी है, कहीं कोई रोजगार नहीं इन सरकारों में मिला है। इनमें सिर्फ वही हिंदू मुस्लिम और इन्हीं चीज़ों को लेकर टॉपिक इनका रहता है। वो कोई मुद्दे, मैं चाहती हूँ कि ये मुद्दे आएँ, और विकास तो ज़ीरो, नथिंग। मेरी समझ से तो ये बदायूं इन 5 सालों में नेतृत्व विहीन रहा है। इन 5 सालों में क्या, पिछली बार भी नेतृत्व विहीन ही था, तभी शायद हमारा बदायूं जिला नहीं रहता, वो सिर्फ गांव के लेवल का ही है। मतलब इससे बढ़िया नगर पंचायतें होती होंगी कहीं। कुछ दिनों से बदायूं में लाइन चल रही है कि 2 चूहों के बीच में बिल्ली पंजा मार रही है। इसको लेकर आप क्या, मतलब अपनी तरफ से ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि ये थोड़ी सी लैंग्वेज भले ही अजीब व गरीब लग रही होगी, लेकिन ये बात बहुत अच्छी कही किसी ने। जो कह रहा है बड़ा दिमागदार होगा कि उसने कहा कि 2 चूहों के बीच में एक बिल्ली, तो बिल्कुल सही बात है। और हम लोग मारेंगे बाजी। हमारे साथ में इस विधानसभा की आधी आबादी यानी कि महिलाएं हमारे साथ हैं। और रही है पुरुषों की बारी, अब आधी पुरुषों में हम सब बाजी मारने वाले, यानी कि कुछ भाजपा, कुछ सपा और कुछ बसपा, और उसमें मुझे भी मिलेगा। तो समझ लीजिए हम कहाँ पर होंगे। जिला पंचायत में जैसे जमानत जब्त हुई थी, मुझे लगता है इस बार भी ना हो, ये हो सकता है। आंकड़े जब खुलेंगे तब पता चलेगा। बदायूं की जनता से आप कुछ कहना चाहेंगे? बदायूं की जनता से मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। हो सकता आपको ये लगता हो कि अरे ये कहाँ विधायक, देखो पैसे वालों का काम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आप ही लोग साबित करके दिखाएंगे। और आप सभी का साथ हुआ, जनता जनार्दन का जब साथ होता है, और आप लोग डेफिनेट मेरे साथ होंगे, मुझे मालूम है। आप लोगों की संवेदनाएँ मेरे साथ हैं, आप लोग लगातार मुझसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगी कि एक बार मुझे भी अवसर दें और एक बार मुझे आजमाने की ज़रूर कोशिश करें। और वोट, प्लीज़ वोट और सपोर्ट करें। हाथ के पंजे का ध्यान रखें, रजनी सिंह का ध्यान रखें। आपकी बेटी, आपकी बहन ऐसे ही आपकी कद्र करेगी जैसे आपकी खुद की बहन करती होगी, जैसे आपकी खुद की बेटी करती होगी। वैसे भी बहन बेटियाँ इसमें सम्मान के मामले में सबसे ज़्यादा होती हैं। तो मैं वही सम्मान आपको देने आई हूँ जो आपकी खुद की बहन और आपकी बेटी देती है। मैम, अंत में एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा। आपका नाम है रजनी सिंह बागी, तो ये बागी शब्द से क्या आशय है? बागी शब्द, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। बागी शब्द का मतलब होता है बगावत करने वाला। बागी सबको, बहुत सारे लोग सोचते हैं पता नहीं पंजाबी हैं, कौन सी जाति है इनकी, लेकिन बागी शब्द का मतलब है बगावत करने वाला। व्यवस्था के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए, उसको बागी कहते हैं। और 2 लाइनों में मैं इसको बोलती हूँ कि हर गलत देखकर कर ली बगावत, नाम पड़ गया बागी। हर गलत देखकर कर ली बगावत, नाम पड़ गया बागी। और दूसरे शब्द में पूरी आपकी, क्योंकि न्यूज़ बहुत सारे लोग देखेंगे, तो उनसे मैं आशीर्वाद चाहती हूँ कि आशीर्वाद से विजय बनाओ, रहना नमस्कार, जाओ अभागी। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।